हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर नई रिलीज होने वाली संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस ड्रामे में बहुत बड़ी कास्ट को शामिल किया गया था और नाज़रीन तो कर रहे थे कि ये इस साल की सबसे बड़ी वेब सीरीज होने वाली है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? अगर आप इस वेब सीरीज के बारे में कुछ दिलचस्प जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 मई यानी कि लेबर डे पर रिलीज होने वाली ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा नाज़रीन ने देख ली है, और नेटफ्लिक्स पर तो ये पाकिस्तान की टॉप 10 वेब सीरीज में शामिल हो चुकी है। लेकिन क्या वजह है कि ज्यादातर नाज़रीन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, और इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि राइटर ने कहानी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। संजय लीला बंसाली, जो इससे पहले अपने कॉस्ट्यूम, कहानी और डायरेक्शन की वजह से काफी ज्यादा फेमस समझे जाते हैं, इस वेब सीरीज में उनकी डायरेक्शन काफी कमजोर नजर आ रही थी। उन्होंने सिर्फ कॉस्ट्यूम्स और महंगे महंगे मलबूसात पर ही ध्यान, जबकि तनकीद निगारों का कहना है कि अगर यही पैसे उन्होंने राइटर को दिए होते तो राइटर कहानी में थोड़ी सी दिलचस्प चीजें डाल देता ताकि कहानी बोरिंग ना लगती। बहुत से नाज़रीन को ये कहानी बोरिंग क्यों लग रही है, तो इसकी वजह ये है कि उन्होंने इनकलाब को भी शामिल कर दिया है। पहले कुछ एक साल में तवाइफें आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं और ऐसा लगता है कि इनकी जंग आगे जाकर बहुत दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लेगी। लेकिन जैसे ही कहानी अपने अख्ताम की तरफ पहुंचती है तो इनकलाब को जबरदस्ती घुसा दिया जाता है, जिसकी वजह से नाज़रीन काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं। इससे बेहतर था कि बंसाली साहब सिर्फ तवाइफों की जंग और आपस की रुकावट और फसल को ही शामिल कर लेते, लेकिन उन्होंने समझा कि बहुत से नाज़रीन पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम को भी देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये चीजें भी डाल दी। लेकिन बहुत से फैंस इंडिया से या पाकिस्तान से इस चीज को सख्त नापसंद कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कास्ट जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उनको जाया किया गया है। इसके अलावा जो मेन किरदार है यानी कि आलमदेव का किरदार अदा करने वाली लड़की को नेपोटिज्म का शिकार भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो संजय लीला बंसाली की भांजी या भतीजी लगती है, जिसकी वजह से नाज़रीन काफी तनकीद कर रहे हैं कि उस लड़की के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। उससे अच्छी एक्टिंग तो अदिति राव हैदरी कर रही थी, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अदिति का उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदिति इससे पहले भी अपने आप को मनवा चुकी है। लेकिन मेन रोल में आलमदेव और ताजदार बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे। बाकी किरदारों के मुकाबले में इन दोनों को स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दिया गया था, लेकिन कहानी बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं थी, जिसकी वजह से नाज़रीन ने इस चीज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना मुनासिब समझा। मैंने जितने भी रिव्यूज फेसबुक या यूट्यूब पे देखे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या अच्छा कॉस्ट्यूम थे, क्या अच्छे सेट थे, और इतनी ज्यादा ड्रेसिंग और इतने ज्यादा जेवर डाले हुए थे, ऐसा लगता है जैसे इन पैसों से तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। और सेट की बात करें तो पूरी कहानी को लाहौर में फिल्माया गया है, यानी कि ऐसा दिखाया गया है कि ये लाहौर की हीरा मंडी है। जैसा कि लाहौर में हीरा मंडी आज भी मौजूद है, लेकिन तब की हीरा मंडी की बात और थी। तब वहाँ नवाब, लैंडलॉर्ड और अंग्रेज वगैरह सब तहजीब सीखने आते थे, लेकिन वो लाहौर लाहौर से ज्यादा लखनऊ का मंजर पेश कर रहा था, और सारे किरदारों के लहजे और उर्दू बोलने का इतना घटिया और इतना अजीब सा लग रहा था, जिसकी वजह से नाज़रीन उनकी किरदारों से खुद को बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहा। मनीषा करोला तो चलो है ही मंजी हुई अदाकारा, लेकिन बाकी अदाकारों ने क्या किया है? खराब को खराब कह रहे हैं और खून को खून कह रहे हैं, और सत्तू और फद्दू का किरदार बोलने वाली पंजाबी अदाकारी तो कहीं से भी पंजाबी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मराठी बोल रही हैं। लेकिन क्या संजय लीला बंसाली को पूरे मुल्क में एक भी पंजाबी सही बोलने वाला अदाकार या अदाकारा नहीं मिल सके, जिसकी वजह से उन्होंने इन अदाकारों को डाल दिया है? कहानी दिलचस्प है, लेकिन तब तक जब तक इनकलाब वाले शोशे को नहीं छोड़ा गया। उसके बाद ऋचा चड्ढा ने भी अच्छी अदाकारी की थी, लेकिन वो क्या है कि जिसका किरदार अच्छा था उसको ही दरमियान में इन लोगों ने मारना ज्यादा मुनासिब समझा, बल्कि दरमियान क्या, 2 दिन एक साथ के बाद इस पर टपका दिया था। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा को भी बहुत ज्यादा जाया किया गया है। सोनाक्षी बेशक अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन उसने बस एक दो गानों पर रक्स करने के अलावा कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। जब कहानी में दम नहीं होगा तो अदाकार बेचारे क्या करेंगे? उन्होंने सोचा कि चलें, संजय लीला बंसाली की फिल्म है या वेब सीरीज है, इतना बड़ी कास्ट है, इतना बड़ा नाम है, इतना पैसा लगाया गया है, और नाम भी हीरा मंडी, जो कि काफी मुतनादा समझा जाता है पाकिस्तान में और इंडिया में भी। तो चले हम इसमें काम करते हैं, और रही सही कसर हम इससे निकाल लेंगे। और तो और फरदीन खान को भी जाया किया गया है। वैसे मैंने अभी एक रिव्यू पढ़ा था जिसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि फरदीन खान जिस गार में सोए हुए थे, अगर उन्होंने उसको किराए पे नहीं दिया तो बेहतर है कि उसी में जाकर सो जाए। आपके ख्याल में इस वेब सीरीज में क्या होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि ये वेब सीरीज एक मुकम्मल वेब सीरीज है? आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन में तो आप सब लाजमी राय दीजिएगा। आपसे एक गुजारिश है कि मेरा पहले वाला चैनल डिलीट हो चुका है, तो अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छे रिव्यूज दे रहा हूँ और आप मेरी आइंदा भी फेस वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा कि अगर ये वेब सीरीज अच्छी है तो क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बुरी है। क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लगाकर अगर आप नाज़रीन को मुतवज्जो ही नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा इतने पैसे लगाने का या इतना अरसे बाद कम बैक करने का? वही संजय लीला बंसाली जिसकी वजह से लोग थिएटर और सिनेमा में जाना पसंद करते थे, आज वो लोग इस वेब सीरीज को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। अगर देख रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड में करके, ताकि बस नाम हो जाए कि हमने हीरा मंडी देखी हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।